सर क्या नाम? नवीन कुमार। आतिशी का बयान वायरल हो रहा है। अभी वायरल सामने आया आतिशी का बयान कि बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया है उन्होंने। कार्य यहाँ पर है क्या? यहाँ पर बीजेपी को ये दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली की बात कर रहे हो ना आप, तो इनके पास है क्या? सीएम है रेखा गुप्ता, लेकिन उसको चला कौन रहा है? वो चला कौन रहा है उसको? उनको राज्यपाल चला रहा है, राज्यपाल चला, एक रिमोट कंट्रोल है वो। रेखा गुप्ता आप कह रहे हैं कठपुतली बनकर रह गई है राज्यपाल? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो कठपुतली बनकर, उनके 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 हाथ में कुछ नहीं है। जो राज्यपाल कहेगा वही करेंगे वो कुछ नहीं कर सकते अपने मर्जी से। अब एक कुछ नहीं कर सकती वो, जो ये चार। ये भी मानना है, ये भी सामने आया है उनका बयान कि अभी थोड़े दिन पहले ही कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में तब से बिजली के कट ऑफ ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए जी, बिजली कटौती तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो प्लान केजरीवाल का था, पिछले सरकार जो केजरीवाल का जो प्लान था, वो बीजेपी उसी को फॉलो कर रही है। जैसे बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देना है बसों में। कर रही है वो तो अलग ही कर रही है। इतनी झुग्गियां झोंपड़ी बसा दी उनने, इतने रोहिंगी बसा दिए, सबको हटा रही है। वो अलग कितने बसाए? अभी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा आपने जाके, कितनी झुग्गी झोंपड़ी बना दी, दबा दो मीटर लगवा दिए केजरीवाल ने। अब सब हट रहे हैं। झुग्गी बना लो, 200 गज प्लॉट ले लो सरकार से सीधा, है नहीं? क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो पहली सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। आज की सरकार एक्शन ले रही है, विपक्ष के पेट में दर्द है। मुझे ये बताइए ये नौबत आई क्यों? हमें इसे सोचने की वाली बात है, ये नौबत आई क्यों? क्योंकि पिछली सरकारों ने इसको इतना मतलब दिल्ली को तहस नहस करके रख दिया, सरकारी जमीनों पे कब्जा, अनाधिकृत कब्जा कर लिया। ओखला के जो रेखा गुप्ता जो काम कर रही हैं अब अच्छे काम कर रही हैं? मैं बता रहा हूँ ना, ओखला के विधायक जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा के मतलब पार्क को मस्जिद बना देते हैं, पार्क को मदरसा बना देते हैं। अरे भाई आप चाहते क्या हो, है ना? आप दिल्ली को तहस नहस कर रहे हो, दिल्ली की ज़मीन को मतलब प्राइवेट जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हो। भाई पहले झुग्गी बनाई, फिर उस पर कच्चे मकान बनाए, फिर लेंटर डलवा दिया। अरे भाई किस लिए? और मीटर भी आप टांगने जा रहे हो। आपको पता है कि सरकारी ज़मीन है, मगर आज एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन का रिएक्शन विपक्ष के पेट में हो रहा है ना? पेट में मरोड़ हो रही है कि ये हो क्यों रहा है। अब आप रात को 12 बजे चले या दिन में 1 बजे चले, भाई बुलडोजर चलना चाहिए, दिल्ली साफ करनी चाहिए। मुझे बताइए कि ये बसाया क्यों बसाया, किसके कहने पे बसाया? और इसका एक ये जो बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में घुस करके आए हैं, ये कैसे आ गए? जमीन के नीचे कोई सुरंग है या फ्लाई वो ऊपर से उड़ करके आ गए? वो बॉर्डर पर जो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। हम बॉर्डर पर जो हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कैसे आ गए? उनके बगैर कैसे आ गए? ये कैसे उड़ करके आ गए? वो ये जवाब दो। सत्ता के जो लोभी होते ना, सत्ता के लोभी, जिनकी बात मत करो, हम ये सरकारी। हाँ बोलो। आप बोलो, पहले बोलो, पूरा बोलो, आधा घंटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। भाई सत्ता के लोभी, सत्ता के लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सत्ता के लालच में ये हमारी धरती माँ है, उसको बेचने का भी कार्य कर सकते हैं, है ना? और करते भी हैं। ये उन्हीं का कारण है। अब देखो पिछली जो सरकार है, 55 साल कांग्रेस ने राज करा, उसे पता है बांग्लादेश कहाँ से आ रहे, है ना? उसे पता है, मगर उस पर रोकथाम नहीं करी। हाँ, अगर आई है मोदी गवर्नमेंट तो आज उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, उस पर भी मरोड़ है। जैसे दिल्ली पुलिस का भी एक्शन चल रहा है ना कि भैया आप दिल्ली में भी आप बांग्लादेशियों को बताइए। आप भी मानते हैं कि जब से बीजेपी दिल्ली में आई है तो बिजली के कट ऑफ ज्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। कौन कह रहा है? आम आदमी पार्टी का दावा है। अरे भैया वो तो दावे, देखो वो तो बहुत सारे दावे कर रही थी। वो पिछले 11 साल राज करके दावे ही करके गई है, काम नहीं करके गई। वो दावे ही करके गई है, चली गई बेचारी, दावे करते चली गई। आज की डेट में कोई केजरीवाल का नाम लेकर राजी नहीं है। वो कहते ना, बीमारी को एक बार नाम लेने से शायद दोबारा आ जाए, तो इसलिए नाम भी नहीं ले रहा कोई। भूल गए कोई। अभी मुश्किल से मुश्किल 4-5 महीने हुए हैं
है ना। प्रधानमंत्री रह चुके हैं आप, उन्हें बीमारी बता रहे हैं, बताओ। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हाँ, प्रधानमंत्री नहीं थे वो। हाँ, उनका सपना था मोदी के बराबर जाने का, मोदी के अगेंस्ट लड़ने का, मगर उनकी औकात नहीं थी। उन्होंने मोदी जी को चैलेंज करा था कि मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, उन्होंने कहा था मोदी जी इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, केजरीवाल को हरा नहीं पाएगा। सुपड़ा साफ कर दिया मोदी जी ने सुपड़ा साफ कर दिया। और सुनो, आने वाले 15 से 25 साल तक केजरीवाल को कोई पूछने वाला नहीं है। देखो उसके हाथ में बेचारे के एमसीडी आई थी, बड़ा फूले ने समाया था। देखो जी, मैं तो स्टेट में हूँ, मैं एमसीडी में भी आ गया और अब मैं लोकसभा में। अरे कद्दू नहीं हो पाएगा तुम्हारे से कुछ। तुमने सत्ता के लालच में दिल्ली को नर्क बना के रख दिया। सीवर का गटर का पानी पीने के लिए, बदबूदार हवा लेने के लिए आपने ऐसा कर दिया केजरीवाल जी। दिल्ली की त्राहिमाम करके पब्लिक ने आपको नकार दिया।